इसको भेजा कैसे जाएगा। देखो, इसको भेजने के लिए PSLV एक्सेल सैटेलाइट का यूज किया जाएगा। PSLV एक्सेल, ये इसका स्पेसशिप कह लें या यूं कहिए इसको लॉन्च व्हीकल कहते हैं, जो इसको लेकर जाएगा इनके उपकरणों को कहां पर, L1 पॉइंट पर। तो देखो यहां से अगर मैं देखूं तो इसको पहले छोटी कक्षा में डाला जाएगा। ये अर्थ है तो अर्थ के पास इसे छोटी सी कक्षा में डाला जाएगा, इस कक्षा में। जब ये इसमें घूमने लगेगा तो फिर उसकी कक्षा को बढ़ा दिया जाएगा यूं, फिर उसकी कक्षा को कैसे बढ़ाया जाएगा, इस तरह से बढ़ाते बढ़ाते जब ये क्या करेगा, बिल्कुल हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स की सीमा पर पहुंच जाएगा, जहां पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल प्रभाव रखता है। उसके बाद ये जब बाहर निकलेगा तो सीधा क्या करेगा, L1 पॉइंट की ओर चला जाएगा। इसे बोला जाएगा क्रूज फेज। इसे क्या बोलेंगे, क्रूज फेज। और उसके बाद ये L1 पॉइंट के चारों तरफ ऐसे घूमने लगेगा छोटी सी ऑर्बिट में। इस ऑर्बिट को बोला जाता है हेलो ऑर्बिट। अब देखो यहां पर इसलिए स्थापित नहीं किया जाता है कि यहां पर अगर स्थापित करेंगे तो फ्यूल का कंजप्शन बढ़ जाता है और इसको यहां पर बनाए रखना भी थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए इसको इसके चारों तरफ L1 पॉइंट के छोटी सी कक्षा में डाल दिया जाता है, वहां ये घूमता रहता है और सूर्य का अध्ययन करता रहेगा। तो ये आपका था, यहां तक इसको इस तरह से भेजा जाएगा। तो याद रखना है, इसको किसके माध्यम से भेजा जा रहा है, PSLV एक्सेल रॉकेट के माध्यम से या लॉन्च व्हीकल के माध्यम से भेजा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको इसको ध्यान में रखना है। तो ये हमने देख लिया कि ये भेजा कैसे जाएगा। अब हमें देखना है कि इसका काम क्या है, क्या क्या ये अध्ययन करेगा। तो सबसे पहले इसका अध्ययन का पढ़ने के लिए हमें देखना चाहिए कि सन पर है क्या, सन की स्थिति कैसी है, सन की स्ट्रक्चर कैसी है। तो अगर मैं सूर्य की बात करूं तो उसके सबसे केंद्र का जो भाग होता है वो कोर कहलाता है, जहां पर नाभिकीय संलयन होता है, हाइड्रोजन के परमाणु आपस में जुड़ते हैं और हीलियम का निर्माण करते हैं, जिससे ऊर्जा निकलती है। तो सबसे बाहर कोर है, फिर यहां से ऊर्जा जाती है रेडिएशन जोन में। इसके बाहर का जोन कहलाता है कन्वेक्शन जोन। उसके बाद का जोन कहलाएगा फोटोस्फीयर। ये जो फोटोस्फीयर का जोन है यही हमें दिखाई देता है। अर्थ पर जो हमें सूर्य दिखाई देता है वो जोन कौन सा है, फोटोस्फीयर। और इसके बाहर का जो भाग होता है इसे बोला जाता है अपर एटमोस्फियर। ये सूर्य का बाह्य एटमोस्फियर है, जिसका नाम है क्रोमोस्फियर। क्या बोलते हैं इसको, क्रोमोस्फियर। और इसके बाहर का जो भाग होगा उसे बोला जाता है कोरोना। एक गैसियस क्लाउड की तरह होता है कोरोना। तो इसके इतने पार्ट हैं, 1 2 3 4 5, और ये बाहर वाला कोरोना। तो ये क्या करेगा, इन तीन का अध्ययन सबसे पहले करेगा। एक तो फोटोस्फीयर को पढ़ेगा, इसका अध्ययन करेगा, फिर ये क्रोमोस्फीयर को पढ़ेगा, और फिर ये कोरोना का पढ़ेगा, अध्ययन करेगा। तो इन तीन का ये मेनली इसका अध्ययन किया जाएगा। तो पहले तो आपको लेयर्स पता होनी चाहिए, फिर हम देखेंगे कि इसके काम क्या है। तो ये 3 लेयर्स का ये मेनली डिटेक्ट करेगा। और हमें कौन से दिखाई देती है, फोटोस्फीयर। तो यहां से आने वाले प्रकाश को डिटेक्ट करेगा और इसके बारे में हमें जानकारी उपलब्ध कराएगा।